माता सती के 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है? सनातन धर्म में माता सती के सभी शक्तिपीठों की बहुत मान्यता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के प्राण रहित शरीर के टुकड़े हो गए थे। जहाँ जहाँ पर भी माता के अंग जा गिरे वे सभी स्थान शक्ति पीठ कहलाए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको माता सती के सभी 51 शक्तिपीठ के नाम और स्थान के बारे में जानकारी देंगे। पहला शक्तिपीठ हिंगलाज शक्तिपीठ। पाकिस्तान में कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है हिंगलाज शक्तिपीठ। पुराणों के अनुसार यहाँ माता सती का सर गिरा था। इस मंदिर को नानी का मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा, शर्करे करवीर। पाकिस्तान के ही कराची में सुक्कर स्टेशन के पास शर्करे शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की आंख गिरी थी। यहाँ पर देवी माँ को महेश मर्दिनी भी कहा जाता है। तीसरा, सुगंधा सुनंदा। बांग्लादेश के शिकारपुर में बरीसर से करीब 20 किलोमीटर दूर सोंद नदी है। इसी नदी के पास स्थित है माँ सुगंधा शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख है कि यहाँ माँ की नासिका गिरी थी। चौथा, अमरनाथ महामाया। कश्मीर में पहलगांव के पास माँ का गाल गिरा था। यहाँ देवी माँ महामाया के रूप में विराजमान है। पांचवा, ज्वालाजी सिद्धिदा। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में माता की जिह्वा गिरी थी। यहाँ वे सिद्धिदा या अंबिका के नाम से जानी जाती है। यह स्थान ज्वालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर बिना किसी दिए, बिना किसी लौ एवं बिना किसी तेल या घी के निरंतर माँ की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। यहाँ से माँ की जोत ले जाकर लोग जागरण भी कराते हैं, पर नियम अनुसार माँ की जोत वापस ज्वालाजी में रखकर भी आनी होती है। छठा स्थान, जालंधर त्रिपुर मालिनी। पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के पास देवी तालाब है। यहाँ माता का बायां वक्ष गिरा था। सातवां शक्तिपीठ वैद्यनाथ जय दुर्गा। झारखंड देवघर में वैद्यनाथ धाम में माता का हृदय गिरा था। यहाँ जय दुर्गा के रूप में माता की पूजा होती है। आठवां शक्तिपीठ नेपाल महामाया। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुजरेश्वरी मंदिर है। यहाँ माता के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ पर देवी को महामाया के रूप में पूजा जाता है। नौवां शक्तिपीठ मानस दाक्षायनी। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास एक पाषाण शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। इसी कारण से माता दाक्षायनी कहलाई। 10वां, विराज उत्कल विमला। भारत के उड़ीसा के पुरी और याजपुर में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ पर माता विमला के रूप में पूजी जाती है, क्योंकि इस स्थान पर माता की नाभि गिरी थी। 11वां शक्तिपीठ गंडकी चंडी। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर मुक्तिनाथ मंदिर पड़ता है। यहाँ माता का मस्तक गिरा था। 12वां शक्तिपीठ बहुला चंडिका। भारत के पश्चिम बंगाल में कटुआ केतु ग्राम के पास अजय नदी तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी चंद्रिका देवी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाईं कलाई गिरी थी। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुरा त्रिपुर सुंदरी। भारतीय राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के पास राधा किशोरपुर गांव के माता बड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। 15वां शक्तिपीठ चट्टल भवानी। बांग्लादेश में चिट्टागोंग चटगांव के जिले के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर चतराल यानी चट्टल में माता की दाईं भुजा गिरी थी।
यहाँ पर देवी भवानी के रूप में पूजी जाती है। 16वां त्रिसोता भ्रामरी। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के त्रिस्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। 17वां शक्तिपीठ कामगिरी कामाख्या। भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। कामाख्या माँ के रूप में देवी को यहाँ पूजा जाता है। 18वां शक्तिपीठ प्रयाग ललिता। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर प्रयागराज के संगम तट पर माता के हाथ की अंगुलियां गिरी थी। 19वां शक्तिपीठ युगाद्या भूत धात्री। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीर ग्राम में स्थित जुगाद्या स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ माता को जुगाड्या देवी के रूप में पूजा जाता है। 20वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ जयंती। माता का यह शक्तिपीठ मेघालय के जयंती पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ देवी माँ की बाएं जंघा गिरी थी। माता को यहाँ पर जयंती के रूप में पूजा जाता है। 21वां शक्तिपीठ कालीघाट कालिका। पश्चिम बंगाल की कोलकाता में कालीघाट पर माता की उंगलियां गिरी थी और माता कालिका के रूप में उन्हें पूजा जाता है। 22वां शक्तिपीठ किरीट विमला भुवनेशी। पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के तट के पास माता का मुकुट यानी किरीट गिरा था। माँ को यहाँ विमला के रूप में पूजा जाता है। 23वां शक्तिपीठ मणिकर्णिका विशालाक्षी। उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिक घाट पर माता के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। विशालाक्षी और मणिकर्णिका के रूप में यहाँ देवी माँ को पूजते हैं। 24वां शक्तिपीठ कन्याश्रम सरवाणी। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी के 3 सागर यानी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का पृष्ठभाग गिरा था। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र सावित्री। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी। यहाँ पर माता की आराधना सावित्री देवी के रूप में होती है। 26वां शक्तिपीठ मणिवेदिका गायत्री देवी। अजमेर के पास पुष्कर के मणिबंधन स्थान के गायत्री पर्वत पर माता की दोनों कलाइयां गिरी थी। 27वां शक्तिपीठ त्रिशैल महालक्ष्मी। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुरुनल के पास है और यहाँ पर माता का गला गिरा था। महालक्ष्मी के रूप में देवी माँ को यहाँ पूजा जाता है। 28वां शक्तिपीठ कांची देवगर्भा। तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित इस शक्तिपीठ पर माता का कंकाल गिरा था। यहाँ पर देवगर्भा के रूप में माता को पूजा जाता है। 29वां शक्तिपीठ काल माधव देवी काली। यहाँ माता का बायां नितंब गिरा था, परंतु इस शक्तिपीठ के निश्चित स्थान का पता नहीं है। यहाँ देवी माँ को काली के रूप में पूजा जाता है। 30वां शक्तिपीठ शोणदेश नर्मदा शोणाक्षी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में माँ नर्मदा के उद्गम पर शोणदेश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। यहाँ पर माँ नर्मदा नदी का उद्गम है, इसीलिए यहाँ माँ को देवी नर्मदा के रूप में पूजा जाता है। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी शिवानी। कुछ लोग मानते हैं कि यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। दूसरी मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के मेहर में यह शक्तिपीठ माना गया है। यहाँ पर माता का दायां वक्ष गिरा था और शिवानी देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। 32वां शक्तिपीठ कात्यायनी उमा। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के केश पाश गिरे थे। देवी कात्यायनी के रूप में माता को यहाँ पूजते हैं। 33वां शक्तिपीठ शुचि शक्तिपीठ नारायणी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचि तीर्थम शिव मंदिर है। यहाँ पर माता के ऊपरी दंत ऊर्ध्व दंत गिरे थे। 34वां शक्तिपीठ
पंचसागर वाराही। पंचसागर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य वाराणसी में स्थित है। यहाँ माता के निचले दांत गिरे थे। माता को यहाँ वाराही के रूप में पूजा जाता है। 35वां शक्तिपीठ करतोया अर्पणा। बांग्लादेश के शेरपुर बागुरा स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी। 36वां शक्तिपीठ श्री पर्वत श्री सुंदरी। लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्री शैलम स्थान पर माता के दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। यहाँ श्री सुंदरी देवी महालक्ष्मी के रूप में माता की पूजा होती है। 37वां शक्तिपीठ विभाष कपालिनी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभाष स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। 38वां शक्तिपीठ प्रभास चंद्रभागा। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के पास प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। माता रानी की पूजा चंद्रभागा के रूप में होती है। 39वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत अवंती। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर काफी मतभेद है। पहली मान्यता के अनुसार गुजरात के गिरिनर के पास भैरव पर्वत पर इस शक्तिपीठ को मानते हैं। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन की शिप्रा नदी तट पर इस शक्तिपीठ को माना जाता है। यहाँ पर माता के होंठ गिरे थे। 40वां शक्तिपीठ जन्म स्थान भ्रामरी। महाराष्ट्र के नासिक नगर में गोदावरी नदी घाटी के पास माता की ठोड़ी गिरी थी। माता को यहाँ पर भ्रामरी के रूप में पूजा जाता है। 41वां शक्तिपीठ सर्वशैल स्थान। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान पर माता के गाल गिरे थे। 42वां शक्तिपीठ गोदावरी तट रागिनी। आंध्र प्रदेश राजमुंद्री के पास गोदावरी नदी के किनारे इस शक्तिपीठ के स्थान को बताया गया है। यहाँ माता का बायां कपोल गिरा था। माता को यहाँ विश्वेश्वरी या रागिनी के रूप में पूजा जाता है। 43वां शक्तिपीठ रत्नावली कुमारी। बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णा नगर मार्ग पर रत्नाकर नदी के तट पर इस स्थान को बताया गया है, परंतु इसका भी निश्चित स्थान अज्ञात है। यहाँ पर माता का दायां स्कंद गिरा था। 44वां शक्तिपीठ मिथिला उमा महादेवी। यह शक्तिपीठ भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास मिथिला में बताया जाता है। हालांकि इसके सही स्थान को लेकर कुछ मतभेद है। यहाँ पर माता का बायां स्कंद गिरा था। 45वां शक्तिपीठ नलहाटी कालिका तारापीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के पास नलहाटी में माता की उदर नली गिरी थी। यहाँ माता रानी को कालिका के रूप में पूजा जाता है। 46वां शक्तिपीठ कर्नाट जय दुर्गा। हालांकि कर्नाट अज्ञात स्थान है। यहाँ पर माता के दोनों कान गिरे थे। 47वां शक्तिपीठ वक्रेश्वर महिषासुर मर्दिनी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के वक्रेश्वर की पापहर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य गिरा था। यहाँ पर देवी माँ को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। 48वां शक्तिपीठ यशोर यशोरेश्वरी। बांग्लादेश के खुलना जिले में ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर माता की बाईं हथेली गिरी थी। माता जी को यहाँ यशोश्वरी के रूप में पूजा जाता है। 49वां शक्तिपीठ अट्टाहास फुल्लरा। पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्टाहास स्थान पर माता का निचला होंठ गिरा था। फुल्लरा देवी के रूप में माता की यहाँ पूजा की जाती है। 50वां शक्तिपीठ नंदीपुर नंदिनी। पश्चिम बंगाल के सानिध्य में स्थित इस शक्तिपीठ पर माता के गले का हार गिरा था। तब से यहाँ नंदिनी देवी के रूप में माता को पूजा जाता है। 51वां शक्तिपीठ लंका इंद्राक्षरी। ऐसी मान्यता है कि संभवतः श्रीलंका के त्रिकोमाली में
पुर्तगाली बमबारी के बाद यह मंदिर ध्वस्त हो गया था। केवल एक स्तंभ ही बचा है। इस स्थान को त्रिकोणेश्वर मंदिर के पास बताया गया है। यहाँ पर माता को इंद्राक्षरी के रूप में पूजा जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।